एक जंगल में एक शेर सिंह नाम का शेर अपने दो बच्चे और बीवी के साथ रहता था। उसे खाने का बड़ा ही शौक था। वह रोजाना नए नए जानवरों का शिकार करता था। पर उसमें बस एक ही कमी थी। वह कभी अपना बचा हुआ भोजन किसी के साथ शेयर नहीं करता था। यहाँ तक कि वो अपने बीवी बच्चों को भी नहीं देता था। एक दिन शेर सिंह अपना शिकार करके उसको खा रहा था। तभी उसकी पत्नी और उसके बच्चे आते हैं और उसकी पत्नी उससे कहती है, देखो जी, मेरी आज तबीयत बड़ी ही ख़राब है। मैं आज बिल्कुल भी शिकार नहीं कर पाई हूँ। आज मैंने बच्चों को शिकार करने भेजा था, लेकिन उनसे शिकार हुआ ही नहीं। आप ऐसा करेंगे, अपना शिकार ज़रा इनको खिला देंगे। शेर सिंह कहता है, मैं अपना शिकार किसी को नहीं देता। तुम अपने शिकार खुद करो, खुद मेहनत करो और अपना शिकार ढूंढो और खाओ। चली जाओ यहाँ से। शेरनी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। जूनागढ़ के जंगलों में बहुत से ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ तपस्या करने आया करते थे। घूमते घूमते शेरनी वहाँ पहुँचती है जहाँ पर एक ऋषि मुनि अपने शिष्य के साथ तपस्या कर रहे थे। मुनियों को तपस्या करते देख बच्चा कहता है, माँ माँ देखो, ये तो इंसान है, चलो हम इनका शिकार कर लेते हैं। शेरनी कहती है, नहीं, ये तपस्वी हैं, हम इनका शिकार नहीं कर सकते। बच्चा कहता है, ये तपस्वी क्या होता है? तपस्वी होते हैं जो हमारे संसार का कल्याण करते हैं, जो हमें एक सच्ची राह दिखाते हैं। बच्चा कहता है, माँ हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, आप अपना धर्म कैसे भूल सकती हैं? शेरनी मना कर देती है कि नहीं, हम इनका शिकार नहीं कर सकते। शेरनी की बात सुनकर तपस्वी बड़ा ही प्रसन्न होता है और शेरनी से कहता है, तुम बेहद अच्छी माँ हो। अब अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हारी ज़रूर सहायता करूँगा। इतना सुनकर शेरनी वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन शेर सिंह उसी जगह पर पहुंचता है। वो साधु को ध्यानमग्न हुए देखता है और बड़ा ही प्रसन्न होता है और कहता है, ऊपर वाला कभी कभी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मैं तो इतना एक ही का उम्मीद कर रहा था, यहाँ तो मेरे लिए दो दो शिकार हैं, वो भी इंसान। आज तो जमकर खाऊंगा। शेर सिंह की दहाड़ सुनकर साधु की आँख खुल जाती है और वो उससे कहता है, ठहर जा, वहीं रुक जा शिकारी, आगे आने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। शेर सिंह कहता है, तुम साधु संत और कर ही क्या सकते हो? सिर्फ श्राप ही दे सकते हो। क्या तुम कभी किसी भूखे को भोजन करा सकते हो? नहीं ना। आज तो मैं जमकर भोजन करूंगा, पर धीरे नहीं पता चलता कि पहले किसको खाऊं, तुम्हें खाऊं या इसे खाऊं। तभी शिष्य कहता है, मैं गुरुजी को इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकता, तुम पहले मेरा ही शिकार बना लो। इतना सुनते ही शेर सिंह उसके ऊपर झपटता है और उसे लहूलुहान करके अपना भोजन बना लेता है और कहता है, मैंने सोचा तो यही था कि आज मैं तुम दोनों का ही शिकार करूंगा, लेकिन मेरा पेट अब भर चुका है। अब तुम्हारा शिकार मैं कल करूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। साधु कहता है, अब तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा, अब तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा, ये एक साधु का श्राप है तुम्हारे ऊपर। सिंह कहता है, मैंने सोचा तो यही था कि मैं तुम्हारा शिकार कल करूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारा शिकार अभी करूंगा। जैसे ही शेर सिंह साधु का शिकार बनाने जाता है, साधु अंतर्ध्यान हो जाता है। शेर सिंह कहता है, अरे ये साधु कहाँ चला गया? कुछ देर बाद शेर सिंह अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, शेरनी, आज मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है, मेरा पेट मुझे कुछ थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, आज मुझे शिकार पे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तुम लोग अपना अपना शिकार ढूंढकर अपना पेट भर लेना, ठीक है? शेर सिंह रोज की तरह अपना शिकार ढूंढने निकल पड़ता है। वह सबसे पहले हिरन का शिकार करता है। हिरन का शिकार करने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता। ऐसे करते करते शेर कई जानवरों का शिकार कर लेता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। शेर सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं उस साधु का श्राप मेरे पे लग गया हो, इसीलिए मेरा पेट नहीं भर रहा हो। और शाम होते ही जब वह अपने घर पहुंचता है, तब बच्चे उससे कहते हैं, पिताजी पिताजी, आज हमने शिकार किया, आज मम्मा ने हमें शिकार करना सिखाया, आज मम्मा ने एक जानवर को बहुत ज़ोर से दौड़ाया और भैया ने उसका शिकार कर लिया। शेर यह सुनकर जरा भी खुश नहीं होता। शेरनी उस शेर से पूछती है, क्यों जी, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? लेकिन शेर उसे अपनी श्राप की बात शेरनी को नहीं बताता और अगले दिन फिर से वह शिकार करने निकल पड़ता है। लेकिन आज भी उसके साथ वही होता है। वो जब भी कोई शिकार करके खाता, उसका पेट ही नहीं भरता।
वो बार बार पूरा दिन बस यही करते रहता है। और शाम को थक हार कर जब वो अपने घर वापस आता है, उसकी पत्नी पूछती है, क्यों जी, क्या हुआ, आज भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा? शेर सिंह कहता है, ऐसी बात नहीं है शेरनी, शिकार तो हाथ लगा, लेकिन वो साधु के साथ हुई घटना के बारे में शेरनी को सारी बातें बता देता है। शेरनी यह सुनकर बड़ा ही दुखी होती है। शेरनी कहती है, ये आपने क्या किया? भोजन की लालच में आके आपने एक साधु का ही शिकार कर लिया। शेरनी बड़ा ही दुखी होती है, लेकिन वह सोचती है कि हाँ, साधु ने मुझे एक बार एक वचन दिया था कि मुझे कभी कोई कष्ट होगा तो वो मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। अगले दिन शेरनी अपने बच्चों को लेकर एक पवित्र स्थान पर जाती है और ध्यानपूर्वक उस साधु को याद करती है। प्रकट होइए गुरुदेव, प्रकट होइए और मेरी परेशानियों को दूर कीजिए। तभी साधु वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, क्या बात है शेरनी, तुम यहाँ कैसे? शेरनी कहती है, महाराज, आपने जिस शेर को श्राप दिया है वो मेरा ही पति है, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। साधु कहता है, नहीं, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, उसने मेरे शिष्य को मारा है। शेरनी कहती है, आपने मुझे वचन दिया था कि जब भी मुझे कोई परेशानी होगी तो आप मेरी सहायता करेंगे। साधु कहता है, नहीं तो ठीक है, मैं अपना प्रण वापस लेता हूँ। तभी बच्चे कहते हैं, नहीं साधु महाराज, हमारे पिताजी को छोड़ दीजिए, उन्हें बख्श दीजिए। आप ऐसा करें, अपने शिष्य के बदले में हमें खा लीजिए, लेकिन हमारे पिताजी को छोड़ दीजिए। बच्चों की बात सुनकर साधु का हृदय पिघल जाता है और वह शेर सिंह को श्राप से मुक्ति देने के लिए मान जाता है। वह कहता है, मैं शेर सिंह को श्राप से मुक्ति तो दे दूंगा, लेकिन उसे 3 अच्छे काम करने होंगे। जब वह 3 अच्छे काम पूरे दिल से करेगा तब मैं उसे श्राप से मुक्ति दे दूंगा। शेरनी कहती है, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। इतना कहकर शेरनी अपने बच्चों के साथ शेर सिंह के पास वापस जाती है और साधु के द्वारा कहे गए 3 अच्छे कामों के बारे में वह शेर सिंह को बताती है। शेर सिंह कहता है, मैं 3 नहीं, बहुत सारे अच्छे काम करूँगा, लेकिन किसी भी तरह मुझे बस इस श्राप से मुक्ति दिलवा दो। शेरनी कहती है, साधु महाराज ने जो 3 अच्छे काम करने के लिए कहे हैं वो तुम्हें जल्द से जल्द पूरे करने होंगे। शेर सिंह 3 नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने लगता है, लेकिन उसका श्राप उतरता ही नहीं है। तभी वह साधु महाराज को याद करता है। साधु महाराज आते हैं, वे कहते हैं, जितना बड़ा अपराध तुमने किया है उसके लिए तुम्हें बहुत बड़े 3 अच्छे काम करने होंगे। शेर सिंह कहता है, मैं कई दिनों से इतने अच्छे काम तो कर रहा हूँ ना महाराज, अब तुम मुझे मुक्ति दीजिए। साधु कहता है, नहीं, तुम्हें अभी और बड़े काम करने होंगे। शेर सिंह और अच्छे काम करने लगता है। एक दिन कड़ी दोपहर में एक गाय का बछड़ा नदी के किनारे पानी पीने जाता है। तभी वहाँ पानी में से मगरमच्छ आता है और उसका पैर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी शेर सिंह वहाँ आता है और उस गाय के बछड़े को उस मगरमच्छ से बचा लेता है। यह देखकर साधु महाराज प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, अभी तुम्हें मुझे 2 बार और प्रसन्न करना होगा, तभी तुम्हारा श्राप खत्म होगा। शाम होते होते शेर सिंह को बड़ी भूख लगती है। जैसे ही वह हिरण का शिकार करके खाने ही वाला होता है, तभी एक बूढ़ा चीता वहाँ आ जाता है। वह शेर सिंह से विनती करता है, शेर सिंह, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं शिकार कर सकूँ। क्या तुम मुझे अपना शिकार मुझे दे दोगे? नहीं तो मैं मर ही जाऊँगा। शेर सिंह कहता है, अरे, तुझे अगर मैंने खाना दे दिया तो कहीं भूख से मैं ही ना मर जाऊँ। चीता कहता है, शेर सिंह, मुझ पर दया करो, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। शेर सिंह को बूढ़े की दुआ लेने के लिए वो शेर सिंह उसकी बात मान जाता है। शेर सिंह कहता है, लो दोस्त, तुम इस शिकार को खाकर अपनी भूख मिटाओ, मैं कुछ और खा लूँगा। यह देखकर साधु महाराज बड़े ही प्रसन्न होते हैं। कुछ देर बाद भूख से तड़पता हुआ शेर सिंह अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी उसे हिरण का बच्चा दिखाई देता है। जैसे ही वो हिरण के बच्चे की तरफ दौड़ता है, तभी हिरण का बच्चा कहता है, शेर सिंह, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो शेर सिंह। शेर सिंह कहता है, अरे, तुझे नहीं मारूंगा तो मेरे भूख से मर जाऊंगा। बच्चा कहता है, अभी अभी मेरे पिताजी को किसी ने खाकर मुझे अनाथ बना दिया है, अब तुम भी मुझे खा लो। शेर सिंह कहता है, अरे हाँ, इसके बाप को तो अभी मैंने ही मारा है और इसको अनाथ किया है। शेर सिंह से वो बच्चा विनती करता है, शेर सिंह, मुझे मत खाओ,
अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो कोई और ही मुझे खा लेगा। तो ऐसा करो, तुम मुझे आगा के ख़त्म ही कर दो। मैं तो वैसे भी अनाथ हो चुका हूँ। शेर सिंह को उस बच्ची की बात पर बड़ी दया आती है और वह खुद भूखा होने के बावजूद भी उसे छोड़ देता है। उससे कहता है, जा बेटी, जी ले अपनी ज़िंदगी। मेरा क्या है, मेरी भूख तेरी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। यह देखकर साधु महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और वह शेर सिंह पे किया हुआ श्राप हटा देते हैं। शेर सिंह साधु महाराज से कहता है, साधु महाराज, मैंने बड़ा पाप किया था। अब मुझे आपके शरणों में ही रहना है। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु महाराज कहते हैं, ये जंगल ही मेरी दुनिया है। तुम इस जंगल में ही रहो और इस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करो। ऐसा कहकर साधु महाराज के बाद से शेर सिंह जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लगता है और सभी जानवरों की सुरक्षा भी करता है और सारे जानवर शेर सिंह को भी पसंद करने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए और हमें सदैव दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।